लड़की ने भरी सभा में टावर पर चढ़ के मोदी के नीतियों के खिलाफ यानी सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ आईना दिखाती है और उनके नीतियों के खिलाफ जोरदार धावा बोलती है और उसे सवाल पूछती है। क्या इस खबर को बड़े चैनल वाले चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद में उस टाइम पर रैली करते हुए नजर आ रहे थे। उसी टाइम लड़की ने टावर पे चढ़ के बोलना स्टार्ट कर दिया। जब प्रधानमंत्री लड़की को नजर आते हैं तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, बेटा नीचे आओ, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और समझूंगा और बोलूंगा। प्रधानमंत्री वहां से कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वह लड़की को सीधा बोल दिया कि आप नीचे उतरो, आपकी बातों को सुनूंगा। दरअसल बात यह है कि वो लड़की मोदी से क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आया है, धर्म, जाति और एक दूसरे को लड़ाते जा रहे हैं और यहाँ तक कि बलात्कार भी बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े मीडिया हैं वह सारे एक ही पार्टी के लगभग बोलते जाते हैं और दूसरी पार्टी के सुनते भी नहीं है। की काम छो बतवा नहीं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या कहा है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने मीडिया से कहा, मोदी शासन के तहत सभी सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आप जानते हैं कि मोदी के शासन में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां और बड़े बड़े सरकारी क्षेत्र जो कि प्राइवेट करते जा रहा है। आप लोगों को नौकरियां निकलते जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं जब मोदी ने इस लड़की को मनाते हुए कह रहा है कि बेटा नीचे उतरो, इस रैली में जो कि सिकंदराबाद में हो रही थी। आप इस वीडियो को पहले सुनिए, देखिए क्या कहता है। बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। दिगालमा प्लीज बेटा नीचे आइए। दिगालमा बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है, बेटा नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। लड़की जानती है क्या पूछती है, आप सुनिए। आप जानते हैं लड़की आपसे क्या पूछ रही है? प्रधानमंत्री की तरफ आप नारी सम्मान की बात करते हैं, मगर अब भी आप अपने एक सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कुलदीप सिंह सेंगर पर जब आई कार्रवाई बहुत देर लगा देती है, तब जाके कार्रवाई उस पर होती है, जो कि कुलदीप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी की विधायक थे। यहाँ तक कि हाथरस की गुड़िया का अपमान करते हैं। राम रहीम जिस पर बलात्कार का झूठा केस है वह सिद्ध हो गया है, उसे आपकी सरकार पेरोल पर छोड़ती है, बार बार छोड़ती है, लगातार छोड़ती जाती है। राम रहीम जो कि एक बलात्कार केस में से जो कि जेल गया था, उसको बार बार छोड़ते हैं और निकालते हैं इसकी सरकार में। ऐसी ढेरों मिसालें प्रधानमंत्री जो हमारे सामने उभर कर आते हैं। आपका ये सांसद निशिकांत दुबे एक महिला सांसद विधायक का वैश्या बताता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री लगातार खामोश रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ विपक्ष पार्टी को लगातार टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि जितने सांसद है बीजेपी के, वो सारे विपक्ष के पार्टी को लगातार टारगेट करते जाते हैं और अपने पार्टी को कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जानते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी कंपनियां, बड़े बड़ी सरकारी, वो सारे प्राइवेट यानी निजीकरण करती जा रही है सरकार है, और सब बड़े उद्योगपतियों अडानी अंबानी सारे को प्राइवेट में दे चुकी है। इससे क्या होगा? निजीकरण करने से क्या होता है, बड़े बड़े जो कंपनी हो तो छोटे गरीब मजदूरों को सिर्फ नीचे की स्तर पर नौकरी दे सकती है, बड़े स्तर पर नहीं। और जितने भी बड़े स्तर पर नौकरी होगी वो सब बड़े बड़े आदमियों का होगा। इससे क्या होगा? गरीब हमेशा नीचे ही दबके रहेंगे। आप जानते हैं कि उस टाइम पे शेयर बाजार में कितनी हेराफेरी हुई थी, जो कि मीडिया के द्वारा आउटलेट यानी बाहर आया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया कह रही है। गौतम अडानी की कंपनियों ने शेयर बाजार में अपने शेयर दामों को उछाला था, जिससे सऊदी अरब के एक नागरिक और चीन के एक नागरिक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें से थे और उपज नहीं हो पाया था। मगर आज तक मुद्दे की जांच नहीं कराई गई निष्पक्ष रूप से। जिससे भी ये उसकी जांच की थी, उससे भी जो निदेशक थे वो बाद में एनडीटीवी के बोर्ड में डायरेक्टर बन गए। आप जानते हैं
आप जब सरकार के सपोर्ट में रहेंगे तो आप बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, बस वही हो रहा है। तो बताइए मेरा भविष्य कहाँ है? ये लड़की सारे सवाल पूछती है, ये बीच वाला सवाल जो है नहीं पूछी है, ये तो मैं बताया हूँ हॉटलिट मीडिया से। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी पार्टी है, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, आप जनता है, आप हमेशा उससे सवाल कीजिए कि मेरे लिए क्या कर रही है, और एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाना छोड़ दें। मैं कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों से कह रहा हूँ, आप नफरत फैला सकते हैं कुछ ही दिनों तक, आप भले ही आप इलेक्शन जीत जाए 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आपको एक दिन नीचे ही झुकना पड़ेगा और जनता के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए जनता से आप गद्दारी मत करो, आप हमेशा सच्चाई और काम पे जोर दो, यहाँ तक कि नौजवानों पे ज़्यादा जोर दो, क्योंकि नौजवान आजकल बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। यहाँ तक कि हम भी बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठा हूँ, नौकरी नहीं है। सर जितनी भी सरकारी है वो सारे प्राइवेट में करता जा रहा हूँ, प्राइवेट वाले कोई कंपनी नौकरी नहीं देने को तैयार है, और नौकरी दे भी तो कहाँ देगा? नीचे तक, जहाँ के 200-300 रुपये तक जहाँ गुजारा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोगों से कि आप अपनी अच्छी दिमाग का इस्तेमाल करो, और अपनी पार्टी हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, आप उनसे उलझे मत, आप सोच समझ कर अपना भविष्य तय करें। जय हिंद।